हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वो है चुंबकीय टॉपिक। चुंबक के अंदर जो चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, चुंबक को मैग्नेट बोलते हैं। बात करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय परिपथ क्या होता है। देखो, पहला टॉपिक है वो है चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय परिपथ मतलब होता है मैग्नेटिक सर्किट। यानी मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, तो जो चुंबक होता है ना, ये चुंबक, इस चुंबक में एन और एस पोल है। इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, इस प्रकार इस चुंबकीय बल रेखाओं के जो पूर्ण और बंद मार्ग है ना, इस पूर्ण बंद मार्ग को ही चुंबकीय परिपथ कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या है कि भाई चुंबकीय बल रेखाओं से बंद व पूर्ण मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। चुंबकीय परिपथ कहलाता है। ठीक है, यानी चुंबकीय बल रेखा होती है, उनसे जो बंद मार्ग होता है, जो पूर्ण बंद मार्ग यानी पूर्ण है, पूरा बंद सर्किट है, इसी को क्या कहते हैं इसी को हम चुंबकीय परिपथ कहते हैं, मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं इसको। अब बात करते हैं हम दूसरी परिभाषा, तो वो है चुंबकीय वाहक बल। यानी चुंबकीय वाहक बल क्या है। दो नंबर पर परिभाषा आती है चुंबकीय वाहक बल। यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसे एमएमएफ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एम मतलब हो गया मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मतलब होता है चुंबकीय वाहक बल। तो चुंबकीय वाहक बल कहते हैं किसे? देखो, तो हम जब देखो जो विद्युत सर्किट होता है ना, विद्युत परिपथ की बात करें, विद्युत परिपथ में क्या होता है, जो धारा होती है ना, उस धारा को चलाने के लिए जो विद्युत वाहक बल होता है, यानी क्या होता है, धारा को चलाने के लिए विद्युत वाहक बल होता है। इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। उसी प्रकार क्या होता है, जो चुंबकीय परिपथ है ना, क्या चुंबकीय परिपथ, ये बात किसकी हो रही है? ये विद्युत परिपथ की बात हो रही है। विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा होती है या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, उसको मतलब विद्युत इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, उसको विद्युत वाहक बल होता है ना, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो चलाता है। जबकि चुंबकीय परिपथ में जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स किसे कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या फ्लक्स कहलाती है। तो उस फ्लक्स को चलाने के लिए कौन करता है काम? एमएमएफ यानी चुंबकीय वाहक बल। यानी चुंबकीय परिपथों में जो फ्लक्स होता है उसको चलाने का जो कार्य करता है वो करता है चुंबकीय वाहक बल। ठीक है दोस्तों, यही क्या है, चुंबकीय वाहक बल की परिभाषा है। इसे एमएमएफ से प्रदर्शित करते हैं। एमएमएफ से भी कर सकते हैं और एक होता है एफएम से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एफएम, ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, चुंबकीय वाहक बल को किसे प्रदर्शित कर सकते हैं? एक तो कर सकते हैं एफएम से, या कर सकते हैं हम एमएमएफ। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बात करते हैं एफएम या एमएमएफ बराबर सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है एन गुणा आई। ठीक है, क्या होता है? एन गुणा आई। एन क्या है? एन कोयल में लपेटों की संख्या है।
एन है कोयल में लपेटों की संख्या, जबकि आई क्या है, आई बराबर है धारा किस में होती है, एम्पियर में। ठीक है, इस प्रकार देखो जो चुंबकीय वाहक बल होता है इसका मात्रक क्या हुआ या इसका इकाई क्या हुई। इसकी इकाई की बात करें तो देखो एक तो क्या है, सूत्र में बराबर में क्या है, एन गुणा आई है, तो एन क्या है, एन टर्न है, टर्न। ठीक है, और एक है आई धारा, तो धारा का मात्रक एम्पियर, तो इस प्रकार इसका सूत्र हो गया एम्पियर टर्न। ठीक है, इसकी इकाई क्या हुई, एमएमएफ की विद्युत वाहक बल की इकाई हो गई एम्पियर टर्न। ठीक है दोस्तों, सूत्र के हिसाब से याद रखना, देखो सूत्र होता है एफ एम बराबर एन गुणा आई, यानी एन है लपेटों की संख्या कोयल में और आई है धारा। ठीक है, अब बात करते हैं जो विद्युत चुंबक होता है ना, उसमें जो फ्लक्स घनत्व वह कौन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से कारक है जिन पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्भर करता है। किसी विद्युत परिपथ, विद्युत चुंबकीय परिपथ में कोर में पैदा हुआ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किन कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो इसमें 5 कारक होते हैं। 5 कारक कौन कौन से है, देखो 5 कारक आते हैं। ठीक है, 5 कारक है जिन पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। इससे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, हम बी से करते हैं इसको। ठीक है, बी से डिनोट करते हैं। और इसके जो यानी चुंबकीय जो कोर में पैदा हुआ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो 5 कारक ऐसे, वो कौन कौन से है, देखो एक तो होता है चुंबकीय पदार्थ, जो कोर है उसमें जो प्रयोग करते हैं ना, जो चुंबकीय पदार्थ उस पर निर्भर करता है। चुंबकीय पदार्थ की किस्म, यानी किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है, तो एक तो इस बात पर निर्भर करेगा। दूसरा होता है जो चुंबक की जो कोयल होती है ना, चुंबक होती है, चुंबक में जो कोयल होती है उसकी लंबाई पर, एक होता है लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा करता है वो करता है धारा पर। ठीक है, कोयल में प्रवाहित की गई धारा, प्रवाहित की गई धारा पर। और चौथा पॉइंट है वो है इसमें जो टर्न होते हैं ना, कोयल में टर्न की संख्या, कोयल्स में टर्न की संख्या, टर्न की संख्या पर। और ए करता है इसका जो कोयल का कटाक्ष क्षेत्रफल होता है ना उस पर, यानी 5वां पॉइंट है कोयल्स का कटाक्ष क्षेत्रफल। इन 5 कारकों पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्भर करता है। यानी एक तो हो गया चुंबकीय पदार्थ की किस्म, एक हो गई लंबाई, लंबाई को बोलते हैं एल। ठीक है, और प्रवाहित की गई धारा आई, और कोयल में टर्न की संख्या को कहते हैं एन, और जो कोयल में कटाक्ष क्षेत्रफल होता है ए। ठीक है, इन पर निर्भर करता है।
ये 5 बातें हैं जिनको मोस्टली याद करना है, एग्जाम में बहुत बार इनमें से ही घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं आगे कि रिलेक्टेंस किसे कहते हैं। रिलेक्टेंस क्या होता है, देखो रिलेक्टेंस यानी जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत परिपथ होते हैं ना, विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है, जो चुंबकीय परिपथ है ना, चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय परिपथों में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना रिलेक्टेंस कहलाता है। रिलेक्टेंस कहलाता है। इसे आरएम से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित किसे करते हैं, प्रदर्शित करते हैं इसे आरएम से। आर बढ़ाएगा एम आएगा यहाँ, ठीक है। आरएम से प्रदर्शित करते हैं किसको, रिलेक्टेंस को। यानी चुंबकीय परिपथों में जो बाधा उत्पन्न की गई है ना, जो चुंबकीय फ्लक्स गतिमान हो रहा है चुंबकीय बल रेखाओं का, तो उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, हम रिलेक्टेंस कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार जो विद्युत परिपथ होते हैं ना उसमें प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध का कार्य वही क्या है, रिलेक्टेंस का कार्य होता है। इसे आरएम से प्रदर्शित करते हैं। और आरएम बराबर इसका सूत्र होता है, देखो एफ एम बोल सकते हैं या एम एम एफ बटेवे फाई। ठीक है, जिस प्रकार देखो रिलेक्टेंस है उसी प्रकार क्या था, प्रतिरोध आर था। प्रतिरोध आर बराबर क्या सूत्र था, वी बटा आई। ठीक है, यानी वोल्टेज, ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल, वोल्टेज बोलो विद्युत वाहक बल बोलो, तो ठीक है। तो उसी प्रकार क्या हो गया, एम एम एफ बटे फाई हो गया। ठीक है, आई की जगह तो फाई आ गया और वी की जगह क्या आ गया, एम एम एफ, यानी मैग्नेटो मोटिव फोर्स। इस प्रकार इसका सूत्र याद करना है आपको। अब बात करते हैं इसका सूत्र क्या होगा। देखो इसकी इकाई क्या होगी, किसकी, रिलेक्टेंस की। रिलेक्टेंस की बात करें ना तो एम एम एफ बराबर, अभी सूत्र क्या लिखाया था आपको पिछले में, एफ एम बराबर एन गुणा आई। ठीक है, यही लिखाया था। एन गुणा आई क्या था, एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। ठीक है, ये किसका था, ये था एमएमएफ का सूत्र। अब बात करते हैं फाई को किसी फ्लक्स में करते हैं। फ्लक्स का मात्रक पहले बताया था आपको कि वेबर होता है। ठीक है, तो फ्लक्स का बटे में क्या आएगा, वेबर। तो इस प्रकार इकाई क्या हो गई इसकी, आरएम की बराबर। आरएम बराबर इकाई क्या हो गई, आरएम की इकाई हो गई एम्पियर टर्न पर वेबर, या इसको दूसरा मात्रक टेस्ला भी बोलते हैं। अब बात करते हैं, एक सूत्र और होता है इसका, आरएम बराबर, और सूत्र क्या है देखो, एक सूत्र और होता है, वो होता है देखो आर एम बराबर क्या होगा, लंबाई एल बटा हुआ म्यू जीरो गुणा म्यू आर गुणा ए। ठीक है, आर एम क्या है, आर एम है रिलेक्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, आर एम है रिलेक्टेंस। अब बात करते हैं यू जीरो क्या है। ठीक है, तो ये होती है आकाश की विद्युत, आकाश की
आकाश की चुंबकशीलता। ठीक है, म्यू जीरो क्या है, आकाश की चुंबकशीलता हो गई। और म्यू आर का मतलब होता है सापेक्ष चुंबकशीलता, इसको कहते हैं हम सापेक्ष चुंबकशीलता। और ए क्या है, क्षेत्रफल, ए क्षेत्रफल। चुंबकशीलता का कोई मात्रक होता नहीं है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार आर एम बराबर सूत्र हो गया एल, एल क्या है, एल है लंबाई, लंबाई होती है मीटर में, लंबाई मीटर में। ठीक है दोस्तों, इसके दो ही सूत्र है, दो से ही। और इसका मेन है, इसका जो इकाई होती है वो पूछी जाती है बार बार, इसका मात्रक एम्पियर टन पर वेबर होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा टॉपिक क्या है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा कराएंगे भाई, बच्चों को अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ।